नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले कालांश में नैतिक शिक्षा में हमने अपनी दिनचर्या के बारे में पढ़ा है और लगता है कि हमने प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठने से पहले हमने 2 श्लोक बोलना प्रारंभ कर दिया होगा। पहला श्लोक था कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। दूसरा समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श समस्व में। जैसा कि हम प्रातःकाल उठते ही धरती के ऊपर जो पहला पैर रखते हैं तो उसमें हम धरती माता से क्षमा याचना करते हैं। जब ये काम हमने प्रारंभ कर दिया तो हमारे दिन की शुरुआत होती है अच्छे भैया बहनों के गुण, यानी कि आदर्श भैया बहन के गुण। देखो, आदर्श भैया बहन में कई प्रकार के गुण होते हैं, उनमें से हम केवल 5 गुण चुनेंगे जिसकी पालना हम प्रतिदिन कर सकते हैं। ऐसे 5 गुण कि हम रोज इन 5 गुणों की ओर हमारा ध्यान जाए। तो सबसे पहला गुण है नंबर 1, पहला है सूर्योदय से पूर्व उठना। हमें कब उठना चाहिए? जैसे रात्रि को हम सोते हैं तो लगभग 9:30 या 10 बजे तक हमारे दीप विसर्जन का काम होता है, यानी कि हम 10 बजे तक सो जाएं। अगर हम 10 बजे के बाद में सोते हैं तो सुबह हम जल्दी नहीं उठ सकते हैं, इसलिए शाम को लगभग 10 बजे तक सोना, ताकि हम सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। ये आदर्श भैया बहन के गुणों में सबसे पहला गुण है सूर्योदय से पूर्व उठना। इसके बाद नंबर 2, देखो, हम सूर्योदय से पूर्व उठेंगे तो हमारे दिन के जितने भी काम हैं वो समय पर पूरा होंगे। अगर मान लो कि हम प्रातःकाल देरी से उठे तो हमारे दिन के जो काम हैं वो सब लेट होंगे, इसलिए सूर्योदय से पूर्व उठना। उठने के बाद बड़ों को प्रणाम करना। देखो, जैसे ही हम उठने के बाद हमने प्रातःकाल के 2 श्लोक बोले, कराग्रे वसते लक्ष्मी, और दूसरा बोला अपने समुद्र वसने देवी पर्वत स्थल मंडले। ये बोल करके हमने धरती पर पहला कदम रखा। तो पहला कदम रखते ही हमारा सबसे पहला काम है घर में अपन से जो भी बड़े हैं, चाहे वो अपने माता पिता होंगे, भैया होगा, दीदी होगी, दादा दादी होंगे, चाचा चाची होंगे, जो भी हैं, अपन से जो बड़े हैं उन सभी को प्रणाम करना और प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करना। ये हमारे अच्छे भैया बहनों के गुणों में आता है। तो दूसरा गुण हो गया बड़ों को प्रणाम करना। नंबर 3 है, इसके पश्चात जो हमारी दैनिक क्रियाएं हैं उन दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होना। क्योंकि हम जब प्रातःकाल उठते हैं तो हमने अपन से बड़ों को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में हमारी जो दैनिक क्रियाएं हैं, जैसे मुंह धोना, कुल्ला करना, शौच आदि से निवृत्त होना, जो स्नान है, दूध चाय जो पीना है वह हमको इसके पश्चात करना चाहिए। ये करने के बाद में चौथा जो गुण है वह है, इसके पश्चात हमें थोड़ा बहुत व्यायाम करना चाहिए। देखो, जब हम अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हो गए तो रात्रि को जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर भी थोड़ा सा अकड़ा हुआ रहता है। अगर हम थोड़ा बहुत
व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो हमारे शरीर को भी ऊर्जा प्राप्त होगी, और जब हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होगी तो हमारा जो काम है उस काम को करने में हमारा मन लगेगा। इसके बाद थोड़ा बहुत व्यायाम कर लिया और हमने दूध चाय जो भी लेना है, वैसे हम पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों को चाय की जगह दूध का सेवन करना चाहिए, क्योंकि आजकल आदत में आ गया सभी को चाय मिलती है, लेकिन चाय के स्थान पर हमें जैसे व्यायाम कर लिया इसके बाद दूध लेना चाहिए। इसके पश्चात जो हमारा काम है स्वाध्याय करना, स्वाध्याय करना जो आपने अपनी दिनचर्या में बना रखा है कि मुझे प्रातःकाल 1 घंटा या 2 घंटा पढ़ाई करना है, तो वह पढ़ाई करना चाहिए जो हमने अपनी दिनचर्या में दे रखा है। देखो स्वाध्याय में भी 2 चीजें आती है। एक चीज आती है विद्यालय से मिलने वाला होमवर्क। हम क्या करते हैं, 1 घंटे का होमवर्क कर लिया और 1 घंटे की पढ़ाई कर ली तो हम सोचते हैं कि हमने 2 घंटे पढ़ाई कर ली, लेकिन 2 घंटे नहीं, 2 घंटे केवल याद करने की दृष्टि से बैठना। जो आपको विद्यालय से होमवर्क मिलता है वह केवल अपन खाना पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम याद नहीं कर रहे हैं। जो मिला काम है उसको हमने पूरा कर लिया, वह हमारा स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय कॉपी किताब लेकर के बैठना और जो हम पढ़ रहे हैं उसको याद करना, ये हमारा 5वां बिंदु है, स्वाध्याय करना। तो आज हम केवल इन 5 बिंदुओं के ऊपर ही विचार करेंगे और इनको हम अपने जीवन में ढालने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।